जामवंत भगवान जो है आज के नहीं है, रामा अवतार के। श्री रामा अवतार का जो है मनोरथ जामवंत भगवान का आज श्री ठाकुर जी ने, श्री द्वारकाधीश ने उनके दामाद बन गए और दामाद बन करके पूरा किया। इनका जो मनोरथ था आज का नहीं था, बचपन बहुत दिन का ये मनोरथ था जो आज पूरा हो गया। कब का मनोरथ, कैसा मनोरथ था भाई? बोले जब श्री राम जी 14 वर्ष वनवास गए, 14 वर्ष वनवास के बाद श्री राम जी लौट करके जब अवध आए तो जनक जी ने आमंत्रण भेजा, सरकार बहुत दिन हो गए आप हमारे यहाँ नहीं आए, ना कन्याएं हमारी बेटियां आई, ना दामाद आए, 14 वर्ष बीत गए हैं। क्योंकि विवाह के बाद भगवान का राज्याभिषेक होने लगा और तुरंत जंगल चले गए, भगवान वनवास चले गए। तो विवाह के बाद दोबारा कभी ससुराल अपने गए नहीं। जनक जी को याद आई, अब जनक जी वरिष्ठ हैं भाई इस समय, तो प्रेम में सब भाइयों के लिए पत्र लिखा, आप चारों बेटियां और आप चारों हमारे दामाद एक बार हमारे जनकपुरी पधारिए, हम आपका आतिथ्य करें, आप सेवा करें, आप हमारी से आतिथ्य स्वीकार करिए। श्री राम जी ने जो है उत्तर भिजवा दिया कि हाँ हम जल्द ही जनकपुरी पधारेंगे, चारों भाइयों के साथ में, चारों बहनों के साथ में पधारेंगे। लेकिन इस बात की जानकारी जैसे बानर भालुओं को पड़ी तो बंदरों ने कहा सरकार हम भी चलेंगे आपके ससुराल, आपको अकेले हम जाने नहीं देंगे। राम जी ने कहा देखो ऐसा है, तुम लोगों को बुलाया नहीं गया है, तुम लोग यहीं रहो, तुम लोग ससुराल जाके क्या करोगे? बंदरों ने कहा सरकार बुरा मत मानिएगा, बुलाया तो रावण ने भी नहीं था हमको, आमंत्रण तो रावण के पास से भी नहीं आया था, पर हम वहां गए थे। बोले हाँ गए थे सरकार, वहां जब रावण का लात खाना था तब तो हमको आप मना नहीं किए थे कि तुम लोग मत जाओ, हमारी पत्नी को रावण हरण करके लेके गया है तो हम जाएंगे। उस टाइम भी आपको अकेले ही जाना था, तब तो आप एको बार मना नहीं किए, और आज ससुराल में जो है जाकर के लड्डू खाना है तो आप कह रहे हो कि केवल हमें बुलाया गया है। ऐसा नहीं होगा, आप जाएंगे तो हम भी जाएंगे, वरना आप भी फिर न जाइए। राम जी समझ गए कि बंदर वालों इतना प्रेम करते हैं हमसे कि ये जाने हमको नहीं देंगे, हमारे साथ अवश्य जाएंगे। अब बात ही ऐसी कह दी बंदरों ने कि लड्डू खाना था तो लात खाना था तो लेके गए, और अब आपको क्या पता सरकार, आप तो पीछे खड़े रहते थे। राक्षसों ने जिस तरह से हम लोगों को कुटाई किया है, किस तरह से मारा है, उस दर्द के बारे में आप एहसास भी नहीं कर सकते। पर इतना दर्द के बाद भी हम लोगों ने कभी आपसे इस बात का जिक्र नहीं किया कि हम लोग बहुत मार खाए हैं। हम लोग मार खाने के बाद भी तरोताजा खड़े रहते थे आपके साथ, कंधे से कंधा मिला करके। आपको तनिक भी दया नहीं आ रही है कि इन बंदरों को भी कम से कम लेके जाएं, एक बार ससुराल का लड्डू खिलाएं। राम जी ने कहा ठीक है भाई ले चलेंगे, कोई बात नहीं, पर एक शर्त है। बोले हाँ शर्त आप जो कहिए वो सब मानेंगे, हम ससुराल चलेंगे। बोले बंदरों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? बोले हमारी टीम में तो सबसे श्रेष्ठ जामवंत जी ही हैं, वयोवृद्ध हैं, सोच समझ के काम करते हैं। बोले राम जी ने कहा देखो ऐसा है कि फिर तुम लोगों का एक काम करना है, आगे आगे जामवंत जी चलेंगे, इनके पीछे पीछे चलना पड़ेगा, इन्हीं को फॉलो करना है। बोले हाँ, और वहां जाने के बाद भी तुमको जामवंत जी को ही फॉलो करना। जामवंत जी जो एक्टिविटी करेंगे, जहां जामवंत जी बैठ जाएंगे उनके बगल में सब लाइन लगा के बैठ जाना। जो जामवंत जी खाएंगे तुम लोग भी वहीं खाना, जहां बैठेंगे वहीं बैठना, अलग से कोई काम मत करना, कोई भी हरकत मत कर देना। सब बंदरों ने हामी भर ली। बोले ना सरकार, जैसा जैसा जामवंत, मैं कसम खाता हूँ सरकार आपकी, जामवंत जी जैसा जैसा करेंगे हम बिना कोई लाग लपेट के वैसा वैसे ही हम भी करेंगे। सब शर्त पूरी करके जो है सब बंदर जो है राम जी के साथ जनकपुरी पहुंच गए। जब सब लोग जनकपुरी पहुंचे तो बरसात का दिन था। जब गए राम जी, सब लोग जो है गए वहां, बरसात का सीजन, सब बंदरों को आम बटे।
तो बंदरों का स्वभाव होता है कि लेना बंद नहीं करते हो, आप उनको जितना देते जाइए उतना वो लेते जाएंगे। अब वहां जब जनकपुरी में गए तो वहां सब खूब आम बटे, बरसात का सीजन, देसी आम था जनक जी के यहाँ। अब सब बंदरों ने जिसका जितना मन किया सब ले लिए, अपना सामने रख करके सब बैठ गए। अब शर्त है, कसम खाई है राम जी की कि जो जो करेंगे जामवंत जी, जब तक वो नहीं खाएंगे तब तक खाना नहीं है। मन खूब कर रहा है तो सब जामवंत जी को देख रहे हैं कि कब खाना शुरू करें। तो जामवंत जी ने जैसे आम खाया, सब बंदरों ने आम खाना प्रारंभ कर दिया। तो कभी कभी क्या होता है कि जो देसी आम होता है, बाजार वाला आम तो काट करके हम खाते हैं, और देसी आम कैसे खाते हैं? चूस करके खाते हैं। तो कोई कोई आम ऐसा होता है कि ज्यादा पिलपिला पका हो, ज्यादा पका हो, और कहीं आपने उसका जो चूसने के लिए जगह बनाए हैं वो थोड़ी सी ज्यादा बन गई और आपने जोर से दबाया तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो जामवंत जी खा रहे थे, संयोग से एक आम उनके हाथ में वैसा ही फंस गया, पिलपिला सा। ऊपर से थोड़ा सा उन्होंने उस जगह ज्यादा बना दी, और जब ज्यादा जगह बनाई और दबाए आम को चूसने के लिए तो गुठली उसके ऊपर निकली। जैसे गुठली ऊपर निकली तो अब बंदरों ने तो कसम ही खाई है कि जामवंत जो जो करेंगे वो सब करना। तो जामवंत जी के हाथ से तो गुठली धोखा से निकल गई, चाह करके नहीं निकाले। और बंदरों को क्या पता कि धोखा से निकल रही हो। साफ ये क्या हो, जामवंत जी गुठली उछाल रहे हैं, सब बंदर अपने अपने आम की गुठली उछालना प्रारंभ कर दिया। जामवंत जी ने देखा करिए बंदरों ने तो सब तहस नहस कर दी व्यवस्था। तो जामवंत जी जैसे गुठली ऊपर गई तो छलांग लगाए पकड़ने के लिए, बोले हमारे हाथ से कैसे छूट के चली गई है। और जब जामवंत जी छलांग लगाए, बंदरों ने देखा ओहो छलांग लगा रहे हैं, तो अब फिर जामवंत को देखना बंद कर दिया। तो जितना आम थे सब बंदर गुठली उछाले और छलांग लगा के पकड़े, गुठली उछाले छलांग लगा के पकड़े। राम जी ने जैसे दुर्दशा देखी तो बेचारे अपने सर नीचे कर लिए, किसी से कुछ कह नहीं रहे। जनक जी आ गया, श्री राम जी को शर्मिंदा देखा। जब श्री राम जी को शर्मिंदा होते हुए देखा तो जनक जी ने हाथ जोड़ा, बोले सरकार आप शर्मिंदा मत होइए, ये बंदरों का स्वभाव है। बंदरों का स्वभाव देख करके श्री राम जी से जनक जी ने कहा कि आप चिंता न करिए। राम जी भी प्रसन्न हो गए। अब जब विदाई होने लगी श्री राम जी की, तो विदाई के समय श्री जनक जी ने श्री राम जी को अपने हृदय से लगाया। जब हृदय से लगाया तो हृदय से लगते हुए श्री जामवंत जी ने देखा। जामवंत जी ने जब जनक जी को हृदय से लगाते हुए देखा तो उनके भीतर भावना आ गई, काश मेरी भी कोई कन्या होती तो मैं अपनी कन्या का विवाह इन्हीं के साथ कर देता, और ये मेरे जमाई राजा बन जाते, मैं इनका ससुर बन जाता, ये मेरे दामाद हो जाते, तो मैं भी जनक जी की तरह अपने हृदय से इनको लगाता। राम जी भावना समझ गए। राम जी मन ही मन श्री जामवंत जी से कहा, जामवंत जी अभी तो हम एक पत्नी व्रत हैं, इसलिए रामा अवतार में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण नहीं हो पाएगा, तो चिंता मत करो, द्वापर में हम कृष्ण बन करके आएंगे और तुम रहोगे और तुम्हारा मनोरथ ये भी हम पूर्ण करेंगे, तुम्हारी कन्या के साथ विवाह करेंगे। सो आज श्री ठाकुर जी ने द्वारकाधीश ने जामवंत की पुत्री जामवती जी के साथ विवाह कर लिया।